नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK नागर 99 में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बाल समारोह 2024 जिसका आयोजन विभागीय दिशा निर्देशानुसार दिनांक 14 नवंबर को समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजन करवाना है। महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के टास्क बिंदु 198 के तहत जो समुदाय की सहभागिता विद्यालयों से करने तथा विद्यालयों का जो कौशल का प्रदर्शन उनके अभिभावकों तक करने हेतु बाल समारोह का आयोजन किया जाना है। साथ ही ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर तीन समूह की गतिविधियाँ आयोजित होगी। तो इसके विस्तार से दिशा निर्देश जानने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। आइए बिना किसी देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथियों, दिशा निर्देश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद 2024-25 के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो समुदाय एवं विद्यालय में सकारात्मक और सक्रिय भागीदारी है तो यह आवश्यक होता है कि अभिभावकों को उनके बच्चों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा उनकी गतिविधियों को देखने एवं उन गतिविधियों में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए। बच्चों के साथ ही गतिविधियों में भाग लेने तो अभिभावकों के लिए अत्यंत सुखद अनुभव होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रत्येक राजकीय प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु सत्र 2024-25 में समस्त विद्यालयों में बाल समारोह आयोजन हेतु वित्तीय प्रावधान किया गया है। इस समारोह में विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे सांस्कृतिक, खेलकूद एवं साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेंगे। विद्यार्थियों को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए देखने और प्रोत्साहित करने के लिए अभिभावक एवं जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किए जाएं, जो कि इस गतिविधि को देखने व भाग लेने एवं छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु सभी अभिभावक, जनप्रतिनिधि एवं शिक्षक समारोह में एकत्रित होंगे। अतः SMC SDMC की बैठक आयोजन करने हेतु ये एक उपयुक्त एवं स्वर्णिम अवसर है। अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों का इस प्रकार विद्यालय में आना न केवल उनमें जागरूकता उत्पन्न करेगा बल्कि उनमें विद्यालय के प्रति अपनेपन की भावना भी जागृत होगी। आयोजन की क्रियाविधि दिनांक 14 नवंबर को प्रत्येक विद्यालय में निम्नानुसार आयोजन करवाना है। इसमें विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। माता पिता को बच्चों के लिए लगाई जाने वाली प्रतियोगिताओं को देखने के लिए तथा बच्चों के साथ भाग लेने हेतु तो आमंत्रित किए जाए। यह प्रतियोगिता साहित्यिक, खेलकूद एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंधित होगी। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में वाद विवाद, आशुभाषण, निबंध, प्रश्नोत्तरी, अंग्रेजी एवं हिंदी शब्दों के अंताक्षरी आदि। खेलकूद प्रतियोगिताओं में खो खो, कबड्डी, चम्मच दौड़, 100 मीटर की दौड़, रुमाल झपट्टा आदि तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में गायन, नृत्य, ड्रामा आदि किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर प्रचलित अन्य खेलकूद, सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतियोगिताओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं के लिए जेंडर संवेदनशीलता जैसे महत्वपूर्ण विषय समावेशन, अनिवार्य बाल शिक्षा, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, साइबर सिक्योरिटी आदि महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील मुद्दों पर विचार विमर्श किए जा सकते हैं। प्रतियोगिता आयोजन हेतु विद्यालय के विद्यार्थियों को 3 समूह में बांटा जाएगा। भले ही वह प्राथमिक या उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक किसी भी स्तर का विद्यालय हो, उनके समस्त विद्यार्थी 3 स्तर पर 3 समूह में गतिविधि में भाग लेंगे। जैसे प्राथमिक स्तर के यदि विद्यालय हैं तो प्रथम समूह में कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थी शामिल होंगे। दूसरे स्तर में समूह में कक्षा 3 व 4 के तथा तीसरे समूह में कक्षा 5 के विद्यार्थी भाग लेंगे। यदि विद्यालय का स्तर उच्च प्राथमिक है तो पहले समूह में कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थी, दूसरे समूह में कक्षा 4 से 5 के विद्यार्थी तथा तीसरे समूह में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी सहभागिता करेंगे। तथा यदि विद्यालय का स्तर उच्च माध्यमिक स्तर का है तो प्रथम समूह जो बनेगा वह कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों का अलग से बनेगा। दूसरे समूह में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी कक्षा 6 से 8 के शामिल होंगे तथा तीसरे समूह में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी जिसमें कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। उक्त प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले छात्र छात्राओं को 25 रुपये के प्रतीक चिन्ह पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे तथा सभी प्रतियोगिताओं एवं पुरस्कार वितरण समाप्त होने के पश्चात SMC SDMC की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में साधारण सभा की पिछली बैठक से अब तक कार्यकारिणी समिति द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही बाल समारोह कार्यक्रम के
बारे में अभिभावकों का फीडबैक लिया जाए। इसके अतिरिक्त अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, बच्चों के विद्यालय में नियमित उपस्थिति तथा गृह कार्य की नियमितता, उनकी शैक्षिक प्रगति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल अधिकार कार्यक्रम आदि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाए। बैठक का कार्यवाही विवरण विद्यालय रिकॉर्ड में संधारित कर रखा जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के टास्क नंबर 198 अनुसार ये सोशल इशू एंड स्टिग्मास पर प्रधानाचार्य, परामर्शदाता और विद्यार्थियों को संवेदनशीलता बनाया जाए, जिससे मुख्यधारा से अलग थलग या वंचित वर्ग को मुख्यधारा में शामिल किया जाए। इसका वित्तीय प्रावधान की यदि हम बात करें तो 3 स्तर के इसमें जो प्रावधान किए गए हैं। साहित्यिक प्रथम प्रतियोगिता में प्रथम समूह के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 25 रुपये, वैसे द्वितीय समूह में 25 रुपये, तृतीय समूह में 25 रुपये। साहित्य के लिए कुल 3 समूह के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए 75 रुपये का प्रावधान। ऐसे ही खेलकूद में जो दूसरी गतिविधि है जिसमें प्रथम तीनों स्तर पर प्राप्त होने वाले विद्यार्थियों के इसमें पुरस्कार देने का प्रावधान है, तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में तीनों समूह में प्रथम रहने वाले विद्यार्थियों को कुल मिलाकर 250 रुपये का इसमें प्रावधान किया गया। व्यवस्था विविध वे पे 25 रुपये का प्रावधान किया गया। इसके अलावा यदि अतिरिक्त आवश्यकता हो तो भामाशाहों का सहयोग इसमें लिया जा सकता है। बाल समारोह आयोजन पश्चात इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर विद्यालय रिकॉर्ड्स में रखी जाए तथा उसकी एक प्रति ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित की जाए। प्रतिवेदन में निम्न बिंदु को शामिल किया जाना है। बाल समारोह में उपस्थित अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों की संख्या जिसमें महिला पुरुष संभागियों को पृथक पृथक दर्शाया जाए। प्रतियोगिता है तो नियुक्त निर्णायकों का विवरण इसमें होना आवश्यक है। संपूर्ण कार्यक्रम का समय विभाग चक्र इसमें जो आपको संधारित करना है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का विवरण, प्रतियोगिता के संबंध में जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों एवं बच्चों के विचार, जो महत्वपूर्ण विचार हैं उनका भी उसमें समावेश किया जाना है। प्रतियोगिता में यदि दान, उपहार या सहयोग प्राप्त हुआ है तो उसका संपूर्ण विवरण तथा भविष्य में प्रतियोगिता को और प्रभावी बनाने हेतु इसके सुझाव भी प्राप्त करने हैं। इसके पश्चात इसकी सूचना किस तरह संधारित करनी उसकी हम चर्चा करते हैं। इसमें कॉलम में क्रम संख्या, प्रतियोगिता का नाम, प्रथम समूह में प्रथम पुरस्कार, द्वितीय समूह प्रथम पुरस्कार, तृतीय समूह प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का इस स्तर पर तीनों प्रतियोगिताओं में जो इसका रिकॉर्ड संधारित करना है। विद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पीईओ या यूसीओ कार्यालय एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाकर सीबीओ कार्यालय को प्रेषित करेगा तथा सीबीओ कार्यालय द्वारा रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित की जानी है। इस प्रकार जिला कार्यालय भी यूसीओ या पीओ या सीबीओ कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कर समारोह के कुछ अच्छे फोटोग्राफ शामिल करते हुए स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। बाल समारोह आयोजन हेतु राशि जिला परियोजना समन्वयक से संबंधित पीओ यूसीओ को राशि लिमिट जारी की जानी थी, जो समस्त विद्यालयों के लिए ये लिमिट जारी कर दी गई है। समारोह हेतु निर्धारित यूनिट कॉस्ट प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय तो प्रति विद्यालय 250 रुपये से अधिक किसी भी स्थिति में खर्च नहीं किया जाए। यदि करना आवश्यक तो भामाशाहों या दानदाताओं से सहयोग लेकर समारोह को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। बाल समारोह कार्यक्रम बाल दिवस 14 तो अधिक राशि की आवश्यकता हो तो भामाशाहों से सहयोग लिया जा सकता है। 14 नवंबर को आयोजित होना है। अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस को आयोजित करना है तथा इस प्रारूप में आपको सूचना उपलब्ध करवाई जानी है। और विभागीय निर्देश आरटीपीपी एक्ट एवं नियम की इसमें पूर्णतः पालना की जाए तथा जिस मद में राशि आवंटित हुई उसी मद में राशि खर्च किए जाने का प्रावधान इसमें है। ये वित्तीय प्रत्येक जिलेवार इसकी वित्तीय लक्ष्य निर्धारित हैं और इसके लिए जिला स्तर ब्लॉक स्तर से जो संबलन अधिकारी नियोजित होंगे जो विद्यालय में अवलोकन करेंगे। अवलोकन का प्रारूप इस तरह से संधारित हैं। अवलोकनकर्ता का नाम, पद, कार्यरत स्थान, विद्यालय का नाम, ब्लॉक, जिला, संस्था प्रधान का नाम, मोबाइल नंबर, बाल समारोह आयोजन की दिनांक, संपूर्ण कार्यक्रम का समय विभाग चक्र बना हुआ है हाँ या ना में, आयोजित प्रतियोगिताओं का विवरण, इसमें खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए तथा इसमें आपको ये सूचना संधारित करनी है कि कुल कितने आमंत्रित अभिभावक थे, कुल आमंत्रित जनप्रतिनिधि कितने थे, उपस्थित उनमें से कितने हुए और उपस्थित अभिभावकों या जनप्रतिनिधियों में से महिला या पुरुष संभागी कितने थे।
यदि समारोह में महोत्सव से सहयोग लिया हो तो उसका विवरण देना है और उनके विचार यहाँ पर लिखने हैं। संक्षिप्त में समारोह की व्यवस्थाओं के बारे में टिप्पणी की जानी है और अवलोकनकर्ता द्वारा तत्काल दिए गए निर्देश और सुझाव के इसका प्रावधान है। तो साथियों, थैंक्स फॉर सेलिब्रेटिंग बाल समारोह ऑन 14 नवंबर 2024।